देखो, इस जीवन में आपको 3 प्रकार के व्यक्ति मिलेंगे। पहले व्यक्ति वे होते हैं जो केवल योजना बनाते हैं, ये करना है वो करना है, ठीक है, लेकिन वो कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। जो दूसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं वो योजना बनाते हैं, कार्य प्रारंभ करते हैं। जब अपोजिट सर्कमस्टांसेस होती हैं, जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं, तो वो कार्य को मध्य में छोड़ देते हैं। और जो तीसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जो उत्तम व्यक्ति होते हैं, उनका जैसा आगाज होता है वैसा अंजाम होता है। योजना बनाते हैं, कार्य प्रारंभ करते हैं, चाहे कैसी भी विकट और विषम परिस्थितियां हो, वो पूरी मेहनत और मशक्कत के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य को अचीव करते हैं, गेन करते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों। देखो, बहुत दिन हो गए, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा दिन हो गए मैंने चंडीगढ़ की कोई अपडेट नहीं बनाई, ठीक है, क्योंकि चंडीगढ़ की अपडेट मेरे ख्याल से 2 से 3 महीने हो गए। चंडीगढ़ की अपडेट मैंने इसलिए नहीं बनाई कि चंडीगढ़ जो शिक्षा विभाग में पता नहीं कितने बार फाइनल नोटिस, ठीक है, तो फाइनल नोटिस का मतलब ये होता है कि भाई अब रिजल्ट आएगा। अब कब से जेवीटी का, जो चंडीगढ़ जेवीटी का एनटीटी हो, पीजीटी की ज्वाइनिंग हो, टीजीटी की रिमार्क लिस्ट बार बार, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत लंबा, ये प्रक्रिया बहुत लंबी हो गई। तो जैसे हम कहें कि भाई अब रिजल्ट आपका नवंबर में आएगा, अब आपका रिजल्ट अगले महीने में आएगा, तो वो सारी चीजें मतलब बेबुनियादी होती हैं, झूठी होती है वो बातें, ठीक है। तो अब कुछ एक मेरे पास लेटेस्ट जो अपडेट आई है, जो मेरे पास जानकारी आई है, उसी कारण मैं अब ये आज वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अभी पिछले महीने में मेरे ख्याल से 11 नवंबर की बात है, कब की बात है, फाइनल लिस्ट थी। पहले जुलाई में एक रिमार्क लिस्ट आई थी, फिर अगस्त में आई, सितंबर, अक्टूबर, अब फिर 19 तारीख को एक फाइनल नोटिस है कि भाई लगभग 140 जो जेवीटी के कैंडिडेट हैं, इनको इनएलिजिबल घोषित किया गया है, ठीक है। तो वो इनएलिजिबल घोषित क्यों किया गया है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जिनका डॉक्यूमेंट्स जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं करते, उनको इनएलिजिबल घोषित किया गया है। तो उसमें कंडीशन वो है कि कुछ एक के तो जो डिप्लोमा है 2 साल का, जो एलिमेंट्री एजुकेशन जो डिप्लोमा है, जेबीटी का जो डिप्लोमा है, वो उन्होंने अपलोड नहीं किया है। कुछ एक ये है कि जिसकी ग्रेजुएशन यानी कि ग्रेजुएशन डिग्री और प्लस में जो 2 साल का डी जो है डिप्लोमा है 2 साल का, वो दोनों पैरेलल हैं, एक साथ हैं, ठीक है। जबकि यूजीसी जो है, यूजीसी है यूनिवर्सिटी ग्रांट जो कमीशन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ये कहा हुआ है कि भाई आप 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं, 1 डिग्री और 1 डिप्लोमा एक साथ कर सकते हैं, ठीक है, 1 डिग्री और 1 डिप्लोमा एक साथ कर सकते हैं, बशर्ते कि उनकी टाइमिंग अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे 140 कैंडिडेट हैं जिनको इनएलिजिबल घोषित किया गया है। अच्छा, रिजल्ट की हम बात करें तो रिजल्ट हर बार जब फाइनल, जहां फाइनल शब्द लिखा होता है, तो जाहिर सी बात है भाई फाइनल रिमार्क लिस्ट है ये, और अब की बार रिजल्ट आना बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। लेकिन थोड़े दिन बाद जब हम इंतजार करते हैं तो फिर एक फाइनल नोटिस आ जाता है। तो ये प्रक्रियाएं लगातार है ना, लगातार चल रही है। तो इसका मतलब जब भी कोई यूट्यूबर कहेगा कि भाई अब रिजल्ट आने वाला है, तो अब बच्चों को भी विश्वास होना बंद हो गया। जबकि जहां तक मुझे नॉलेज है, मेरे पास जो जानकारी है, ठीक है, तो वो जानकारी ये है कि अब जो ये फाइनल जो आपकी लिस्ट आई है, रिमार्क जो लिस्ट आई है, जो 19 तारीख को जो भी नोटिस आया है, अब आपका जो रिजल्ट है मेरे ख्याल से बहुत जल्दी आने वाला है, विशेषकर जेबीटी वालों का, चंडीगढ़ जेबीटी का, ठीक है। पीजीटी की ज्वाइनिंग भी होने वाली है आपकी, और टीजीटी की भी शायद 2 से 3 रिमार्क लिस्ट आई है। तो ये सारे जो रिजल्ट हैं, ये सारे जो आपके रिजल्ट हैं, ये जो प्रक्रिया है, पहले क्या होता था कि चंडीगढ़ में एसएसए के तहत भर्तियां होती थी, सर्व शिक्षा अभियान के तहत ये भर्तियां होती थी, ठीक है। तो जब ये भर्तियां होती थी तो उस समय क्या होता था कि भाई एग्जाम होना, ज्वाइनिंग होनी, लेकिन अब ये पहली बार जो भर्ती हुई थी, इसमें कहीं न कहीं टेक्निकल खामियां, कहीं कुछ, तो वो चीज़ें थोड़ा सा यहाँ विलम्ब है, ठीक है। तो आपका ये रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, इनको आप इस कंडीशन को फुलफिल करें, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करें और वहाँ अपलोड करें ताकि आपका रिजल्ट आ सके, ठीक है। और इस रिजल्ट का जो हरियाणा में मेवात कैडर में 1456 पदों का रिजल्ट भी नवंबर लास्ट तक आने वाला है। तो ये दोनों कहीं न कहीं बच्चे तो वही हरियाणा चंडीगढ़ के सेम ही बच्चे हैं, तो कहीं न कहीं कट ऑफ पे भी थोड़ा सा हल्का फर्क भी पड़ेगा, क्योंकि लोकल के हिसाब से अपने हिसाब से साथी ज्वाइन करेंगे। एक सर्व शिक्षा अभियान का नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी जून से चल रहा है, तो इस पर भी बातें चल रही हैं कि एसएससी का जो नोटिफिकेशन है,
जिसमें 100 पोस्ट मेरे ख्याल से टीजीटी के हैं, 150 पोस्ट जेबीटी की हैं। तो ये नोटिफिकेशन भी आपको आने वाला है। हाई कोर्ट में जो पीएन है, देखो पहले जो एग्जाम होता था वो विद इन 90 डेज यानी 90 दिन के अंदर अंदर ये प्रोसीजर, पिछले जो 2023 की भर्ती थी उसमें शायद वो सेवादार की थी, चौकीदार की, वही डी ग्रुप की भर्ती थी, उसमें 90 दिन के अंदर एग्जाम हो गया था। तो इसका भी जो सितंबर में लास्ट डेट थी, जो 300 वैकेंसीज हैं पीएन की, ठीक है, तो इनका भी लगभग मेरे ख्याल से 70 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। इनका एग्जाम भी आपका दिसंबर के फर्स्ट वीक सेकंड वीक तक आपका हो जाएगा। अपना प्रयास आप जारी रखें। डीएसएसबी है, डीएसएसबी में अभी चुनाव है, दिल्ली सबऑर्डिनेट जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड दिल्ली में अभी चुनाव है। तो चुनाव है तो अप्रैल में चुनाव है, तो या मार्च अप्रैल में चुनाव है, हो सकता है फरवरी लास्ट में भी हो। तो उससे 1 महीने पहले कोड ऑफ कंडक्ट लग जाती है, आचार संहिता लग जाती है। तो उससे पहले आपका जो जेबीटी का नोटिफिकेशन कंफर्म आएगा। और ये जो जेबीटी का जो 5000 प्लस पदों पर डीएसएसबी में जो जेबीटी की भर्ती है, बहुत लंबे समय बाद, शायद 2021 के बाद की भर्ती है, और भी वैकेंसीज बढ़ सकती हैं। ये जो एग्जाम है मार्च से पहले होना है, ठीक है, मार्च से पहले होना है, क्योंकि आचार संहिता में एग्जाम हो सकता है लेकिन नोटिफिकेशन नया नहीं निकाल सकते, ज्वाइनिंग नहीं हो सकती। तो बाकी बचे हुए एग्जाम में होंगे, लेकिन ये जो नया रिक्रूटमेंट है जेबीटी का, ये लगभग आपको दिसंबर के फर्स्ट वीक में कंफर्म देखने को मिलेगा। सारी तैयारी लगभग सेम सी है, वही सारे सब्जेक्ट हैं। तो प्रयास यहाँ भी रखना। केवीएस है, यहाँ भी बहुत लंबे समय से केंद्रीय विद्यालय में आपकी वैकेंसी नहीं निकली है। यहाँ भी लगभग 6-7 हज़ार वैकेंसी जेबीटी की निकलने वाली है, ठीक है, 15,000 के लगभग। और हरियाणा की बात करें एचएसएससी की, तो वेस्ट ऑफ हरियाणा की अभी तो मेवात कैडर की जो वैकेंसी जो रिजल्ट आना है, और ये जो पीआरटी की जो भर्ती है लगभग 3000 पदों पर ये भी आने वाले हैं। तो ये सभी साथी लगभग तैयारी सेम सी हैं, सभी तैयारी करना, बहुत अच्छी तैयारी, हर दिशा में प्रयास करते रहो। हमारे हाथ में इंतजार है केवल, बाकी चीजें उस विधाता के हाथ में। वो कहते हैं ना कि जैसे ओवर थिंकिंग का शिकार होना। ओवर थिंकिंग कैसे होती है? ओवर थिंकिंग ऐसे होती है कि जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है और उसके बारे में हम बार बार सोचते रहते हैं, वो ओवर थिंकिंग होती है, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग से बचें। आपकी सारी चीज़ें, जिसने अच्छी मेहनत की है, जिसकी मेहनत सफलता के बराबर है, श्योर एंड सर्टेन उसको सफलता मिलेगी। और जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना। जो भी हाई कोर्ट पीएन की जो भर्ती देख रहे हैं, जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, तो एसएन गोल्ड क्लासेस जो आपका अपना चैनल है, प्लेलिस्ट में आपको बहुत अच्छी मैथ की क्लास से, मैराथन मैथ की 3 मैराथन मिलेंगे, आपको पढ़ेंगे तो मैथ लगभग आपका श्योर एंड सर्टेन बिल्कुल क्लियर होगा, आपका सिलेक्शन होगा। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।